जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बीसीआई भर्ती 2022 के बारे में। बीसीआई के जो 533 कैंडिडेट फाइनली सिलेक्टेड हुए हैं 610 में से, उनकी आगे की प्रोसेस क्या रहेगी उसके बारे में चर्चा इस सेशन में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे तमाम संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। जैसे उनका जिला आवंटन कैसे क्या होगा, कब तक होगा, क्या प्रोसेस रहेगी, काउंसलिंग की क्या प्रोसेस रहेगी, इसके बाद में ज्वाइनिंग की क्या प्रोसेस रहेगी, और इन तमाम सब जो प्रक्रियाएं होंगी उनमें आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिएंगे। तो ये तमाम पॉइंट्स साथ ही सेशन में हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सेशन को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम साथियों बात करते हैं जिला आवंटन को लेकर। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर फाइनली सिलेक्टेड हो चुके हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड साथियों इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट भेजने वाला है बीकानेर निदेशालय में, और बीकानेर निदेशालय यहाँ पर साथियों आपको अब मौका देने वाला है जिला चॉइस भरने के लिए। अब जिला चॉइस भरने के लिए आपको एक लिंक एक्टिवेट की जाती है साला दर्पण पे, वहाँ पर जाकर आपको डिस्ट्रिक्ट है वो साथियों चॉइस फिलअप करनी पड़ती है। तो वो टाइम है वो डिपार्टमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि आपको कितना समय दिया जाएगा। अप्रोक्सीमेटेड आपको 3 से 5 दिन का समय साथियों ये दिया जा सकता है। उस तय समय में ही आपको ये जिला चॉइस भरनी है। तो साला दर्पण पे जाके स्टाफ सिलेक्शन एक ऑप्शन है, उस पर जाकर आप ये क्लिक करके तमाम डिस्ट्रिक्ट चॉइस है ये फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही ये लिंक आएगी आपको टेलीग्राम पर इसकी सूचना दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप ये जिला चॉइस भर सकते हैं, और उसके 2 से 4 दिन के अंदर अंदर साथियों आपके जिला आवंटन कर दिए जाएंगे, यानी विद इन 1 वीक आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कुछ होता है, कुछ नहीं। नॉर्मल सी प्रोसेस है, आपको चॉइस भरनी है और उनकी तरफ से आपको जिला आवंटन कर दिए जाएंगे। आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको जिला आवंटन किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में काउंसलिंग की प्रोसेस होती है। काउंसलिंग जैसे ही आप यहाँ पर जिला आवंटन होगा, तो जो जिला आपको आवंटित हुआ, यानी किसी कैंडिडेट को अगर जयपुर जिला मिला है तो उसको जयपुर में काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। काउंसलिंग का स्थान क्या होगा, काउंसलिंग का स्थान पर्टिकुलर डीओ निर्धारित करता है। तो जो जयपुर का, जैसे किसी कैंडिडेट को जयपुर मिला है तो जयपुर का डीओ बताएगा कि उसको कहाँ पर काउंसलिंग करवानी है। हो सकता है वो डीओ का ऑफिस हो सकता है, या फिर कोई और स्कूल हो सकती है, या फिर और कोई संस्था हो सकती है जहाँ पर काउंसलिंग करवाई जाती है। काउंसलिंग का अलग से नोटिफिकेशन यहाँ पर पर्टिकुलर डीओ जारी करेगा, यानी जयपुर वाला है वो अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। तकरीबन ये सबकी सेम डे ही होती है। तो काउंसलिंग वाले दिन आपको यहाँ पर अपनी स्कूल चूज करनी होती है। आपके सामने स्कूल रख दी जाती हैं, और यहाँ पर काउंसलिंग में वरीयता भी दी जाती है। जैसे पीएच है, विडो है, डाइवोर्स है, फिर उसके बाद में एकल महिला है, उसके बाद में शेष महिलाएं हैं। तो इस प्रकार ये वरीयता भी मिलती है, तो उसमें आपको स्कूल चूज करने का मौका मिलता है। जो स्कूल आपको वरीयता के अकॉर्डिंग मिलती है वो लॉक कर दी जाती है, और वो आपकी ज्वाइनिंग के लिए निर्धारित की जाती है। काउंसलिंग के समय आपको डॉक्यूमेंट भी लेकर जाने होते हैं, इसके बारे में मैं आपको सेशन में आगे अब बताने वाला हूं। तो बिल्कुल इसमें जितनी भी जानकारी है वो आगे आपको बता दी जाएगी काउंसलिंग की। जैसे आपका काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसके अगले दिन ही आपके ज्वाइनिंग आदेश है वो साथियों जारी हो जाते हैं, और वहाँ पर आपको तुरंत सेम डे, यानी जिस दिन ज्वाइनिंग आदेश जारी होते हैं, अगर सुबह जारी हो जाते हैं तो आप शाम तक ज्वाइन कर सकते हैं 12 बजे से पहले पहले, या फिर यूँ कहें कि आप नेक्स्ट डे जाकर भी ज्वाइनिंग यहाँ पर साथियों कर सकते हैं। अब बात करें कि ये अप्रोक्सीमेटेड समय आपका क्या रहेगा कि आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर साथियों आपको 20 अक्टूबर से पहले पहले डिपार्टमेंट है ये ज्वाइनिंग देने के इरादे में है, और 20 अक्टूबर से पहले पहले यहाँ पर बीसीआई के जो भी कैंडिडेट है 533 कैंडिडेट, इनको यहाँ पर साथियों ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए। तो वैसे तो आप यहाँ पर डीवी करवा चुके हैं तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के समय कौन से चाहिए और ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग में देखिए आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट हैं। एप्लीकेशन फॉर्म हो गया आपका, जो आपने फॉर्म भरा था वो, 10th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इसके बाद में ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड डिग्री। हो सकता है किसी ने बीटेक कर रखी हो तो बीटेक की ऑल ईयर मार्कशीट प्लस में डिग्री, और अगर आपने कोई ग्रेजुएशन के बेस पर ये फॉर्म भरा है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस डिग्री। इसके बाद में यहाँ पर आपका मूल निवास आ जाएगा। मूल निवास आपको राजस्थान के कैंडिडेट हो चाहे अदर कैंडिडेट हो, बिल्कुल आपको देना है। कास्ट सर्टिफिकेट ओनली ओबीसी, एससी, एसटी
MPC कैटेगरी जो राजस्थान की है उनको ही देना है। EWS प्रमाण पत्र केवल राजस्थान के EWS श्रेणी के कैंडिडेट को ही देना है। ID प्रूफ आपका कोई भी एक ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये साथियों हो सकता है। इसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट है वो आपका चरित्र प्रमाण पत्र। अगर आपने बीटेक कंप्लीट कर रखी है लास्ट शैक्षणिक योग्यता, तो आपका बीटेक का यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लगने वाला है, यानी जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारी, कोई भी 2 गजेटेड ऑफिसर, फर्स्ट ग्रेड का टीचर हो सकते हैं आपके नज़दीक के, उनसे बनवा लीजिएगा लेटेस्ट, वो आपको काउंसलिंग के समय चाहिएंगे। इसके बाद में अन्य प्रमाण पत्र, अगर कोई विडो, डाइवोर्स, उत्कर्ष खिलाड़ी, एक्स सर्विसमैन या PH है तो बिल्कुल उनको अपनी श्रेणी के सर्टिफिकेट भी यहाँ पर उपलब्ध करवाने होंगे। अब ये शपथ पत्र को डाउट रहता है कि शपथ पत्र काउंसलिंग के समय कौन सा देना है और ज्वाइनिंग के समय कौन कौन सा देना है। तो यहाँ पर जो काउंसलिंग के समय आपको साथियों देने होंगे वो संतान का, दहेज का और पुनर्विवाह और शैक्षणिक योग्यता का, ठीक है। ये 4 जो पहले शपथ पत्र हैं ये आपको काउंसलिंग के समय देने होंगे। संतान वाला ओनली मैरिड कैंडिडेट को देना है, पुनर्विवाह वाला ओनली विडो कैंडिडेट को देना है और डाइवोर्स कैंडिडेट को देना है, ठीक है। और दहेज वाला और शैक्षणिक योग्यता है ये साथियों सबको आपको देने होंगे, ठीक है। तो और उसके बाद में संविधान की शपथ और धूम्रपान वचनबद्ध पत्र ये साथियों आपको ज्वाइनिंग के समय देने होंगे। यानी आपको क्लियर हो गया होगा कि ओनली काउंसलिंग के समय आपको ये 4 शपथ पत्र बनाने होते हैं जो जैसे आपके ऊपर लागू होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद में ज्वाइनिंग के समय आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट साथियों जो शपथ पत्र हैं वो आपको देने होंगे, ठीक है। इनके फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा चुका हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं मिलते हैं तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप भी सेंड करवा दूंगा। इसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट है वो विवाह प्रमाण पत्र, ओनली मैरिड कैंडिडेट को ये देना है, विवाह प्रमाण पत्र आपको ये देना होगा। इसके बाद में अगर आप पहले से किसी दूसरी सेवा में है, राजकीय सेवा में राजस्थान में, तो उसके लिए आपने NOC वगैरह ली होगी, तो NOC भी आपको काउंसलिंग के समय देनी होती है। तो ये ओनली काउंसलिंग के समय के डॉक्यूमेंट हो गए साथियों। और अब ज्वाइनिंग के समय इसमें ही जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया वो तो लेकर जाना ही है, उसमें ही आपके डॉक्यूमेंट ऐड हो जाते हैं पुलिस वेरिफिकेशन, यानी पुलिस वेरिफिकेशन आपको ज्वाइनिंग के समय देना होता है, अभी आपको ये काउंसलिंग के समय नहीं देना होगा। इसके बाद में हेल्थ सर्टिफिकेट, तो हेल्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर साथियों आपको ये भी जब नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे उसके बाद में आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर CMHO के साइन होने चाहिए। और ये CMHO के साइन का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा चुका हूँ, दोबारा से वो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको नज़दीकी अपने मित्र से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और वहाँ से आपको ये ऑनलाइन ही जारी होता है। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं, बाद में वो SP आपका वेरीफाई कर देता है और आप प्रिंट आउट इसका ले सकते हैं। वो प्रोसेस मैंने पहले भी बताई हुई है, ठीक है। और उसके बाद में आप ज्वाइनिंग के समय अपना पैन कार्ड जो कि आपकी सैलरी वगैरह बनाने में काम में आएगा। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट हैं साथियों जो आपको ज्वाइनिंग प्लस काउंसलिंग के समय आप देने होंगे। रही बात आपकी ज्वाइनिंग की, तो देखिए डिपार्टमेंट पूरा प्रयासरत है कि 20 अक्टूबर तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए, लेकिन अगर 2-4 दिन ऊपर नीचे होते हैं तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर माह में आपको ज्वाइनिंग 100% मिलने वाली है। जो भी चयनित BCI हैं वो आपको स्कूलों में मिलने वाले हैं। तो ये तमाम जानकारियाँ साथियों आपकी इस भर्ती से संबंधित थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।